वो ये है कि आप ये जो ई कभी कभी किसी वर्ड के एंड में होती है, उसको आपने लोप करना है, उसको आपने हटाना है। किस अवस्था में हटाना है? तो कुछ तो शर्तें हैं जिस वर्ड के एंड में लगा हुआ है उसके बारे में, और कुछ हैं जो बाद में आएगा उसके बारे में। देखिए, अगर आपका जो वर्ड है, जो फाइनल ई है, वो साइलेंट है, पहली बात तो ये, वो साइलेंट होना चाहिए। दूसरी, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और एक ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और ये ई भी एक ही होनी चाहिए। अब इसको उदाहरण से हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये देखिए, ये चीजें इसी के बारे में। पहली बात तो आपका जो वर्ड है ये है वाइप, इसमें ई साइलेंट है, सिंगल ई है। जब आप ई आर लगाएंगे तो इस ई का लोप हो जाएगा और एक ई रह जाएगी, क्योंकि ई और ई ये दो ई हैं, इन दो में से एक रह जाएगी, एक का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। शर्तें कौन सी पूरी हुई? फाइनल वाली जो ई है वो साइलेंट हो, वो सिंगल हो, और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो। ये तीन चीजें आपकी पूरी होनी चाहिए, तब आपका एक ई गायब हो जाएगा। और जो अगली शर्त है, जो इसके सफिक्स के साथ शर्त जुड़ी हुई है, वो ये है कि ये सफिक्स वोवल से शुरू होना चाहिए, जैसे ई से शुरू हुआ। अगर ये किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तब आपने इस ई को नहीं हटाना है, जैसे मैनेज, इसमें ये तो पूरी है, बाद में ई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, ये शर्त तो पूरी हो रही है। लेकिन जो आपका सफिक्स है वो वोवल की बजाय कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए इस ई को नहीं हटाएंगे, मैनेजमेंट। लेकिन एक वर्ड है जज, इसके बाद जब आप मेंट लगाते हैं तो ये दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। आप इस जो जी के बाद ई है इसको हटा भी सकते हैं, इसको लगा भी सकते हैं। ऐसे एक आध वर्ड और भी है, मैंने बताया था एक्सेप्शन रूल के जरूर मिलेंगे। तो इसी तरह से यहां इसमें क्या है, इसमें आपकी एक शर्त तो पूरी हो रही है कि लास्ट में ई है, लेकिन ये दो ई है, एक ई नहीं है। सिंगल ई होगा तब हटेगी, डबल हो जाएगा तब एक भी नहीं हटेगी। तो सी के बाद आईएनजी आपने लगाया, ये शर्त भी पूरी हो रही है कि आपका सफिक्स वोवल से शुरू हो रहा है। अब यहां देखिए, एग्री, दो ई है, आपका सफिक्स तो वोवल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये दो ई है, इसलिए दोनों रहेंगी, एग्रीइंग। इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, वो ये है कि अगर आपका वर्ड जिसके बाद में सफिक्स लगाना है आपने और जिसके एंड में ई है, अगर लास्ट में जी ई है या सी ई है, तब आपका आने वाला जो वावल से होने वाला सफिक्स है, उनमें अगर आपके वावल ए हो, ओ हो या यू हो, तब आपने ई को नहीं हटाना है, ई को रखना है आपने। एक तो बात ये। दूसरी बात ये, सीई अगर हो तो आपने इसको रखना तो है ही, इसके बाद सी पे आपका कोई वर्ड हो और ओ यू एस आपका सफिक्स हो, तो इस ई को आपने आई में बदल देना है। जैसे स्पेस सीई है, ओ यू एस आपने लगाना है, तो इस ई को आई में बदल दो, स्पेसियस। इसी तरह से आपको याद हो, एक वर्ड होता है ग्रेस, जब आप इस पे ओ यू एस लगाएंगे तो ग्रेसियस हो जाएगा, ये GRACI बन जाएगा इसका, ग्रेसियस।
लेकिन अगर जी के बाद ई है और ओ यू एस आपका सफिक्स है जो लगा रहे हैं, तो उसमें ई को आई नहीं बदलना है। जैसे करेज आपका वर्ड है, आप इसमें ओ यू एस लगा रहे हैं तो ये करेजियस हो जाएगा, COURAGEOUS, करेजियस, ऐसे हो जाएगा। तो ये जब ई आपने ड्रॉप करनी है उसके नियम आपने देखे। इसके जो दो एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन तो और भी हो सकते हैं पर जो दो हैं वो मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं, और उसके पीछे लॉजिक का भी ध्यान आ रहा है कि वहां पर ई क्यों नहीं हटता है। एक तो डाई, डाई माने रंगना होता है। जब आप इस पे आईएनजी लगाएंगे, वैसे तो देखो शर्त पूरी हो रही है, ई है, इससे पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो आपका ई हट जाना चाहिए, लेकिन इसको नहीं हटाते हैं। ऐसे ई को भी छोड़ देंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। और ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको, ये करेस वाला डाई दिख रहा है, आ गया। तो ये डाइंग ऐसे बन गया। इसको इसलिए करते हैं कि जो दूसरा वर्ड है डाई, मर जाना जिसका मीनिंग होता है, ऐसे इसमें भी तो आप ऐसे ही करते हैं। जब इसकी दूसरी फॉर्म करते हैं, लाई है उसकी करते हैं, तो ये अगर आप ई हटा देंगे तो इसकी आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से एक वर्ड होता है SINGE, सिंज। सिंज माने होता है झुलसना, धीरे धीरे जलना। इसमें भी जब आप आईएनजी लगाएंगे तो इस ई को नहीं हटाते हैं। वैसे तो ये जी में आ गया था, ING, सिंचिंग, क्योंकि ये जो सिंग के बाद आप लगाते हो, सिंग और फिर ING लगाते हो, वो सिंगिंग बनता है। अगर आपने ये हटा दिया तो वो बन जाएगा। ये आपने उस वक्त ध्यान रखनी है चीजें जब आपका लोप होना हो, ई एंड में हो, तब आपने उसका लोप करते हुए, उसको हटाते हुए क्या क्या ध्यान रखना है। यानी कभी तो आपने उसको हटा देना है और कभी आपने उसका आई बना देना है। ये था इसके बारे में। अगला अब आपने देखना है, जब आप हटाते हैं तो कभी कभी आपका जो सफिक्स होता है वो पूरा वर्ड होता है फुल, FULL, ये आप जोड़ते हैं किसी के एंड में। जब आप किसी वर्ड के एंड में फुल जोड़ते हैं तो एक एल हट जाता है इसका, जैसे फेथ प्लस फुल, और इसका नया वर्ड बन जाएगा फेथ फुल। एक एल हट जाएगा इसका, ये एल हट गया। अब इसमें मान लिया आपने फिर LY जोड़ना है, तो कल हमने ये किया था कि कोई चेंज नहीं आना है अगर LY आ रहा है, एक्सेप्ट उस केस में जब यहां पर Y हो। तो फेथ फुल, एक एल यहां का और एक एल ये, फेथफुली। इसीलिए आप ध्यान रखना, जब आप एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो फेथफुली में डबल एल होगा, और फेथफुल में एक एल होता है, और फुल में भी 2 एल होते हैं। इसी तरह से ब्यूटी, ये आपका वर्ड है, आपने फुल ऐड करना है इसमें, तो फुल ऐड करेंगे तो ये BEAUT, अब Y का तो आई बनेगा ये, और 2 एल जो फुल के हैं उनमें से एक हट जाएगा, ब्यूटीफुल ऐसे बनेगा। ये आपने देखा। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आपका जो वर्ड है जो फुल से पहले है, अगर उसमें 2 एल आए हुए हैं, वो खास तौर पे आप ध्यान देखिए, जैसे स्किल, 2 एल है इसमें, जब आप फुल जोड़ेंगे इस पे तो इसका भी एक एल हट जाएगा और इसका भी हट जाएगा, तो ये बन जाएगा स्किलफुल। इसी तरह से एक स्पेलिंग विशेष रूप से आपने जो नोट करनी है वो है फुल प्लस फिल, तो ये एक एल इसका भी हट जाएगा और एक एल इसका भी हट जाएगा, फुलफिल। ये था हटने के बारे में, लोप के बारे में। दूसरी जो चेंजेस होती हैं आपकी स्पेलिंग में,
वो होती है कन्वर्सन की। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड विशेष तौर पे एक लेटर जो वाई होता है, वाई, अगर वो किसी वर्ड के एंड में है और आप उस पे सफिक्स लगा रहे हैं, तो कोई भी इसमें वावल वाला चक्कर नहीं है, कोई भी सफिक्स हो अगर इस वर्ड के पीछे आता है जिसमें वाई एंड में लगा हुआ हो, तो आपने उस वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है, सिर्फ एक सिचुएशन को छोड़ के। और वो सिचुएशन है कि जब आपका आने वाला जो सफिक्स है जो आपने ऐड करना है वो आई से ही खुद शुरू हो रहा हो, यानी जैसे ING, ये तो खुद आई से शुरू हो रहा है। अब अगर आप कोई कहीं पर वाई है, जैसे से, इस पे अगर आप ING ऐड करेंगे तो इसको आपने कन्वर्ट नहीं करना। ये तो दूसरे कारण से भी कन्वर्ट नहीं करना, वो मैं बताता हूं अभी आपको। पर ये क्योंकि आई से शुरू हो रहा है और इसको भी अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 आई हो जाएंगे। इसलिए उस सिचुएशन को छोड़ के जिसमें सफिक्स स्वयं ही ING हो, आपने इस वाई को आई में कन्वर्ट कर देना है। लेकिन उसकी एक और शर्त, इस वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब आपने बदलना है। अगर इससे पहले वोवल है तब आपने कोई चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देना है। और अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो इसको कॉन्सोनेंट प्लस आई कर देना है। इसके देखिए उदाहरण 1-2 यहां पर मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए। ये देखिए, हैप्पी, ये रहा, वाई लास्ट में है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, आपने ER को जोड़ना है। ER तो ये जो वाई है ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये वर्ड है प्ले, इसमें आपने वाई को नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि वाई से पहले वोवल है। एक और परिस्थिति में नहीं बदलना था आपने, जब ये आने वाला आई से शुरू हो रहा हो तब भी नहीं बदलना था। जैसे और क्या देखेंगे, ट्राई, आपने ING जोड़ना है तो TRY फिर ING करना है। लेकिन अगर ट्राई के एंड में आपको ED लगाना है, अब ये तो क्योंकि आई से शुरू हो रहा है, ये आई से शुरू नहीं हो रहा है, तो इस केस में आप इस वाई को आई में बदल देंगे, TRIED, ट्राइड। मुझे लगता है कि ये वाई का कन्वर्सन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे है कि आपने कभी कभी डबल करना होता है। डबल करते हैं आप, जो लास्ट वाला जो लेटर है आपका वर्ड का, उसको आप डबल कर देते हैं कभी कभी। कब डबल करते हैं वो देख लीजिए। उसके लिए शर्तें ये हैं कि आपका जो देखिए, जैसे आपका वर्ड है रन, इसके बाद आपने ER लगाना है, तो जो N है यहां पर ये डबल हो जाएगा, ये रनर बन जाएगा। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं देखिए, इसमें थोड़ी सी 2-3 शर्तें हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है। पहली बात तो जो सफिक्स है वो आपका वोवल से शुरू होने वाला हो, पहली शर्त। सफिक्स बिगिंस विद ए वोवल से शुरू हो रहा हो आपका।
दूसरी शर्त, जो ये आपका लास्ट में लेटर है ये कॉन्सोनेंट हो, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, एक होना चाहिए ये कॉन्सोनेंट। दूसरी बात, सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वावल हो, जैसे ये एन था सिंगल कॉन्सोनेंट है, इससे पहले सिंगल वोवल है, ये भी शर्त होनी चाहिए। और जो चौथी शर्त है वो ये है कि ये जो वर्ड है या तो ये सिंगल सिलेबल का हो, छोटा वर्ड हो, एक ही बार में बोला जा सके, या जो वर्ड है वो मल्टी सिलेबल का हो लेकिन उसमें जो स्ट्रेस है, जो जोर देने वाली बात है, ये डिक्शनरी आपको बता देगी। डिक्शनरी में जब आप मीनिंग को देखेंगे तो जो स्ट्रेस होगा उसको अलग से दिखाते हैं। वो जो स्ट्रेस है वो लास्ट सिलेबल पे हो, जैसे वर्ड है बिगिन। बिगिन में भी देखिए क्या क्या शर्तें हैं। एन कॉन्सोनेंट है, सिंगल है, इससे पहले सिंगल वोवल है, दो शर्तें पूरी होगी, और सफिक्स आपका वोवल से शुरू होने वाला हो। मान लिया आपने बिगिनर ई आर ऐड करना है, ये सारी शर्तें पूरी होगी। अब इसमें जो स्ट्रेस है, ये है तो दो सिलेबल का, जो स्ट्रेस है वो इस पे है, लास्ट वाले सिलेबल पे, तो ये एन डबल हो जाएगा और इसका बन जाएगा बिगिनर, डबल आर, डबल एन हो जाएगा। ये आपने आईएनजी लगाना हो बिगिन के बाद, उसमें भी बाकी ये भी देखिए वावल से शुरू हो रहा है, तो ये बिगिनिंग डबल एन हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आपका वर्ड है आंसर, मान लिया आपने EDING लगाना है, तो इसमें जो स्ट्रेस है वो इस पे है, और ये दो सिलेबल का तो है ही, तो क्योंकि इस पे लास्ट सिलेबस पे स्ट्रेस नहीं है इसलिए इसमें आर डबल नहीं होगा। बाकी शर्तें हालांकि पूरी हो रही हैं। परसों हमने एक वर्ड किया था लास्ट में बिल्कुल ऑकर, आपको ध्यान है, तभी मुझे ध्यान आया कि स्पेलिंग हो जानी चाहिए अभी टेंस आगे चलने से पहले। ऑकर था, हमने ईडी लगाना था, इसमें जो स्ट्रेस है इस पे है, लास्ट सिलेबल पे, तो आर आपका डबल हो जाएगा और आपका बन जाएगा CURRED, ऑकर्ड। लेकिन अगर आपका जो ये वर्ड है लास्ट कॉन्सोनेंट है, इससे पहले अगर एक वोवल होने की बजाय दो वोवल हो तब आप डबल नहीं करेंगे। जैसे डीप, इसमें अगर आपने ER लगाना है तो ये आपका DEEPER बनेगा, P डबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट कॉन्सोनेंट तो है सिंगल कॉन्सोनेंट, पर इससे पहले जो वोवल है वो सिंगल नहीं है। इसके साथ दूसरा वर्ड डिप, इस पे अगर आप ER लगाएंगे तो ये सारी शर्तें पूरी करता है। पहली शर्त है कि सफिक्स वावल से शुरू हो, पूरी हो रही है। दूसरी है कि एंड हो रहा हो, सिंगल कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, उससे पहले सिंगल वावल वो भी है, और ये सिंगल सिलेबल का है, तो इसमें डबल हो जाएगा, DIPPER, टिपर। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से वर्ड क्वार्ल, QUARREL, हालांकि इसमें कई डबल डबल से हो गए, लेकिन जब आप ED लगाएंगे तो क्योंकि इस पे है ज्यादा जोर, स्ट्रेस इस पे है, तो ये L आपका डबल हो जाएगा, QUARRELLED। यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है,
वो है जैसे QUIT, क्विट। इस पे आपने ING लगाना है। देखिए पहली शर्त, सफिक्स वावल से शुरू हो रहा है, वर्ड के एंड में सिंगल कॉन्सोनेंट है। उससे पहले जब वावल आप देखते हैं, Q और I दो वावल दिखते हैं, लेकिन ये दो वावल नहीं है, दो वावल ट्रीट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो Q और U है ये इकट्ठे ही माने जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इकट्ठे आते हैं। आप देखेंगे कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा अंग्रेजी की डिक्शनरी में जिसमें Q आया हो और Q के बाद U ना आया हो। Q और U हमेशा आएंगे इकट्ठे, तो ये तो आना ही था इसके साथ। तो आपके बेसिकली QU देखना है आपने, QU एक हुआ, एक लेटर, उसके बाद सिंगल वोवल हुआ और सिंगल कॉन्सोनेंट हुआ, तो ये QUITT हो जाएगा, क्विटिंग। ये विशेष रूप से ध्यान रखने का था। तो मेरे ख्याल से ये तो हो गया लगभग। अब इसमें छोटी छोटी बात एक आध और है, वो देख लीजिए बस, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म है। हाँ, कल जो किया था हमने उसमें एक्सरसाइज दी थी, आपने किसी ने ये नहीं बताया अभी तक कि जी वो जो एक्सरसाइज दी थी उसमें ऊपर वाला जो लेटर था वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आपने किए भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके लोग करने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, और ना भी जुड़े, मेरा अभ्यास तो हो ही रहा है। आगे देखिए, एक और जो खास बात जो बताने की है वो ये, 3 वर्ड है जिसमें हमेशा ही डबल होता है लास्ट लेटर। किडनैप, जब आप इस पे INGID लगाएंगे तो ये डबल P हो जाएगा हमेशा ही। इसी तरह से हैंडीकैप, ये डबल P हो जाएगा। इसी तरह से वर्शिप, ये डबल P हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखने की थी। बाकी और तो स्पेलिंग रूल्स में कोई विशेष नहीं है, और आपको लगे कि कुछ छूट गया है तो आप बताइएगा, कर लेंगे उसको भी। फिलहाल के लिए थैंक यू, नमस्कार।